नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, वीएनए हॉस्पिटल मालवीय नगर नई दिल्ली से यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। और मैं आपको पिनाइल इम्प्लांट के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मैल्यूएबल इम्प्लांट्स में से सबसे सिंपल इम्प्लांट माना जाता है। इसको डिफरेंशियल रिजिडिटी या अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कड़कपन वाला इम्प्लांट भी कहते हैं। ये शाह इम्प्लांट है, हमारे हिंदुस्तान में ही बना हुआ इंडियन इम्प्लांट है। बहुत वर्सेटाइल इम्प्लांट है, बहुत अच्छा इम्प्लांट है, लो कॉस्ट है। परंतु इसका एक मेन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि इसको हमें छुपाने की आवश्यकता हो तो ये छुपता नहीं है, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई मेटल नहीं है। तो जब कपड़े उतरते हैं तो ये कड़क स्थिति में और वो भी इरेक्ट ही पाया जाता है। इसके बाद मैल्यूएबल इम्प्लांट्स की जो वैरायटी होती है वो हम उनको इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स कहते हैं। इसमें अमेरिकन टैक्ट्रा डिवाइस या स्विस ज़ेफायर डिवाइस या प्रोमेडॉन ट्यूब डिवाइस, ये 3 कॉमन हैं और ये लगभग सेम फंक्शन करते हैं। यानी कि इनके अंदर एक मेटालिक रॉड है और ये स्टील का रॉड होता है, और ये जो रॉड होता है ये बेंडेबल होता है, यानी कि इसको मैल्यूएबल होने का, इसको बेंड करने का पावर देता है। जब संबंध बनाना है तो ये इस इम्प्लांट को सीधा रखा जाता है, और जब संबंध नहीं बनाना है तो इसको मोड़ के कपड़ों के अंदर छुपाया जा सकता है। इसलिए ये यूज़फुल इम्प्लांट है। ये प्रोमेडॉन इम्प्लांट है, इनका भी फंक्शन लगभग सेम ही है। आप देख रहे हैं, जब इस्तेमाल नहीं होना है तो ये बेंड होना है, और जब इस्तेमाल होना है तो ये सीधा रहना है। और इसी प्रकार से ये टैक्ट्रा इम्प्लांट है। टैक्ट्रा इम्प्लांट में मैल्यूएबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए ये इम्प्लांट आमतौर पर रिजिडिटी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। मैल्यूएबिलिटी यानी कि कंसीलेबिलिटी के लिए या छुपाने के लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो तीसरे किस्म का इम्प्लांट है उसको इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट या हाइड्रोलिक इम्प्लांट या पंप वाला इम्प्लांट भी कहते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं, 2 सिलेंडर होते हैं, एक पंप होता है, और ये जो पंप जोड़ा जाता है वो एक रेजर्वायर को जोड़ा जाता है, इसलिए इसको 3 पीस इम्प्लांट भी कहते हैं। ये इम्प्लांट एक्टिवेट होता है इस पंप के ज़रिए। जब हमने एक्टिवेट कर दिया तो ये सख्त हो जाते हैं और संबंध बन सकता है। और फिर इसमें एक डीएक्टिवेट बटन भी होता है, जिसको कि डीएक्टिवेट किया जाता है तो इसके अंदर की जो फ्लूइड होती है वो खाली हो जाती है और लिंग नरम हो जाता है। इस प्रकार से ये इम्प्लांट बहुत ही नेचुरल रिस्पांस देता है इरेक्शन के लिए, और ये बहुत पॉपुलर होता है। बट ये एक्सपेंसिव इम्प्लांट होता है, जो अफोर्ड कर पाते हैं वो इस किस्म की सर्जरी कराते हैं, वरना मैल्यूएबल में इम्पोर्टेड या इंडियन इम्प्लांट्स जो है वो भी अपना काम, अपना पर्पस सर्व करते हैं। यदि आपकी इम्प्लांट से संबंधित और भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करिए और हम आपसे आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।